Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. CBDT replied to the Gujarat High Court notice that physical filing of tax audit report and income tax return is not feasible. अभी रिसेंटली हमने टेक्स्ट 10 में ही देखा था कि गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस दिया था सीबीडीटी को कि बिकॉज ऑफ द पोर्टल ग्लिचेस जो टैक्स प्रोफेशनल्स है वो प्रॉपर टाइम में रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने का जो 31 को आईटीआर फाइल करना था वो भी एक्सटेंड नहीं किया गया था और हाउएवर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है बट अभी भी जो पोर्टल में ग्लिचेस है उसके लिए गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस दिया था सीबीडीटी को कि वो फिजिकल फाइल करने का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न फिजिकल फाइल करने का ऑप्शन प्रोवाइड करे। तो सीबीडीटी ने रिप्लाई किया है गुजरात हाई कोर्ट को कि ये फिजिकल फाइल करना ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न फिजिबल नहीं है। ज्वेलर्स अर्जेस फाइनेंस मिनिस्टर टू रिड्यूस जीएसटी रेट, इंक्रीज पैन कार्ड लिमिट टू 5 lakhs इन बजट 2022 एंड 23। तो ये जो अपकमिंग बजट है 22-23 उसके लिए जो ज्वेलरी का एसोसिएशन है ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जीजेसी जो कि एपेक्स बॉडी है ज्वेलरी के लिए, तो उन्होंने लेटर लिखा है फिनांस मिनिस्ट्री को कि जो जीएसटी का रेट है ऑन गोल्ड वो डिक्रीज़ करना चाहिए, जो अभी करेंटली 3% से लग रहा है उसको 1.53 करना चाहिए। और जो पैन कार्ड लिमिट होता है कि आप 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैन कार्ड फर्निश करना प्रोवाइड होता है। तो ये जीजेसी जो ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल है उन्होंने बोला है कि जो रूरल एरिया में है वहाँ पे बहुत लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता है, तो वो केसेस में उनको प्रॉब्लम होता है। 2 लाख से ज़्यादा अगर बाई करना है उनको गोल्ड तो वो केसेस में उनको पैन फर्निश करना होता है बट पैन होता नहीं उनके पास। तो इसके लिए ये काउंसिल ने बोला है, रिक्वेस्ट किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जो पैन कार्ड का जो लिमिट है वो 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दे। द ऑल इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA requested finance ministry seeking reduction in GST rate on मोबाइल फ़ोन एंड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कंपोनेंट यूज्ड। जो मोबाइल फ़ोन्स के या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एपेक्स बॉडी है ऑल इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिनांस मिनिस्ट्री को कि ये जो अपकमिंग बजट है उसमें जीएसटी पे मोबाइल फ़ोन पे जो रेट लग रहा है जीएसटी का उसको रिड्यूस करे, 18% से 12% करे। और जो कस्टम ड्यूटी लगता है इसके ऊपर अभी 15% कैमरा लेंस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता है और 2.5% बाकी के इस पे कंपोनेंट पे लगता है ड्यूटी, तो उसको भी रिड्यूस करने को बोला है। उन्होंने सजेस्ट किया है कि 11% जो कैमरा लेंस है उस पर कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए। ICAI रिलीजेस एक्सपोजर ड्राफ्ट गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ बैंक्स, और बैंक ऑडिट के लिए उन्होंने ड्राफ्ट गाइडेंस नोट ICAI ने इशू किया है। ICAI releases draft bank branch auditor panel for CA and CA forms for year 21-22। ICAI ने ये जो ब्रांच बैंक ऑडिटर होता है उसके इम्पैनलमेंट के लिए वो उन्होंने ड्राफ्ट रिलीज़ किया है, ड्राफ्ट बैंक ब्रांच ऑडिटर पैनल, जो कि होस्ट हो रहा है MEF-ICAI.org पे। और वहाँ पे जो एप्लीकेंट है जो CA और CA फॉर्म्स है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एप्लीकेशन में डिटेल लगता है MEF नंबर, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, यूनिक कोड नंबर, कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट और रीज़न फॉर इन एलिजिबिलिटी इफ़ एनी। अगर कोई है इन एलिजिबिलिटी तो वो रीज़न वहाँ पे डालना होता है एप्लीकेंट को। तो ये वेबसाइट से जाके वो एप्लीकेशन कर सकते हैं MEF-ICAI.org से। ICAI इन्वाइटेड कमेंट ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ ICAI वैल्यूएशन स्टैंडर्ड 304 वैल्यूएशन स्टैंडर्ड पे CA इंस्टीट्यूट ने ICAI ने कमेंट इनवाइट किया है फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, और ये कमेंट वो रिसीव करेंगे टिल 27 Jan 2022। तो 27 Jan 2022 तक ये वैल्यूएशन स्टैंडर्ड 304 है उस पर कमेंट मांगा है ICAI ने। तो जिनको कमेंट करना है ये ड्राफ्ट ICAI वैल्यूएशन स्टैंडर्ड पे तो वो 27 जनवरी 2022 तक कमेंट कर सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। क्रिप्टो बिल लाइकली टू मिस बजट सेशन 2022-23। अभी जो अपकमिंग बजट है उसमें क्रिप्टो करेंसी बिल डिस्कस नहीं किए जाएंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। ये एवेटेड बिल था क्रिप्टो करेंसी बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ये क्रिप्टो करेंसी टैक्सेबल होएगा, नहीं टैक्सेबल होएगा, या फिर
इधर लीगल है या इलीगल है इंडिया में ट्रेड करना। तो इसके लिए ये एवेटेड था कि ये बजट में आने वाला था ये क्रिप्टो बिल, बट गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पे और भी उनको डिस्कशन करने हैं और गवर्नमेंट वेट कर रहे हैं। आरबीआई इंडियन डिजिटल करेंसी इशू करने वाले हैं, तो जब भी आरबीआई डिजिटल करेंसी इशू करेगी तो मे बी वो टाइम उसके बाद वो जो क्रिप्टो करेंसी बिल है उसको अप्रूव किया जाएगा या उस पर जो भी रेगुलेशन रूल्स है वो बनाए जाएंगे। तो ये बजट में, करंट बजट में ये एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्कस नहीं किए जाएंगे क्रिप्टो बिल। चेंज इन ओपिनियन कैन नॉट बी ग्राउंड टू रीओपन असेसमेंट फॉर द अर्लियर ईयर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओरेकल के केस में डिसीजन दिया है और ये डिसीजन वोडाफोन आइडिया के केस में भी आया है कि एक बार अगर असेसमेंट ऑर्डर एओ ने पास किया है तो वो वापस से वो रीओपन नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि उनका ओपिनियन चेंज हो गया। इन केस ऑफ ओरेकल उनका असेसमेंट चल रहा था फॉर असेसमेंट ईयर 14-15, जिसमें असेसिंग ऑफिसर ने 14-15 का जो भी सबमिशन था पेटिशनर का उसे सेटिस्फाई हो गया था और उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर पास किया था। बाद में जब 15-16 का असेसमेंट चल रहा था तो वो टाइम उनको कुछ कंफ्यूजन आया और जो उन्होंने ऑलरेडी पहले जो ओपिनियन दिए थे वो चेंज कर रहे थे। तो इसके लिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने बोला है कि सिर्फ चेंज ऑफ ओपिनियन अगर होता है असेसिंग ऑफिसर का तो वो वजह से जो असेसमेंट है वो रीओपन नहीं कर सकते हैं। सेम इशू था वोडाफोन आइडिया के अंदर भी फॉर असेसमेंट ईयर 13-14, तो उनको भी सेम रिलैक्सेशन वोडाफोन इंडिया को भी मिला। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कमेंटेड ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फॉर द देवास मल्टीमीडिया। देवास मल्टीमीडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ऑर्डर पास किया है। देवास मल्टीमीडिया ने जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर था एनसीएलटी ने पास किया था उनके अगेंस्ट में, वो वाइंडिंग अप के ऑर्डर के अगेंस्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका अपील डिसमिस कर दिया और जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर था उसको अपील किया है उन्होंने। तो इसके ऊपर फिनांस मिनिस्टर ने कमेंट किया है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है और ये फ्रॉड जो डील हुआ था 2005 में वो फ्रॉड डील था। यूपीए गवर्नमेंट 2011 में ये डील को कैंसिल की थी, बट वो उन्होंने ऐसा बोला कि जो यूपीए गवर्नमेंट है उन्होंने कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया इसके लिए। इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक IPPB हैज क्रॉसेस 5 करोड़ कस्टमर बेस। जो इंडियन बैंक का पेमेंट बैंकिंग ऐप है वो उसमें जो 5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हो गए हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस में। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।